हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्त ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन रहने वाला है। दोस्त, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो दोस्त आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त में जो है इस परीक्षा हुआ था, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए दोस्त, बेहतरीन तरीके से उसी पर आधारित क्वेश्चन को 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्त, आप लोग पूरी अंत तक देखिएगा। वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन आपका अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से 100 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो किस मिशन की सिफारिश पे किया गया था। ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आता है और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है। तो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि वह संस्था जो कानून यानी कि जो संविधान का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कल पूछा गया था, तो उसे संविधान सभा कहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था। बेसिक क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और दोस्त आपको बता दूं कि पूरा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोग जो भी तैयारी है वो सभी आप लोग के बेहतरीन तैयारी है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान यानी कि संविधान सभा गठित की गई थी, तो कब किया गया था। तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितने थे। तो जैसे कैबिनेट मिशन आता है तो उस समय जनसंख्या के आधार पर ये सीटों का निर्धारण किया गया था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। तो इस आधार पर शुरू में जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना रह गया है, 299 सदस्य बचा है। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता यानी कि प्राप्ति के बाद या पश्चात देश में रियासत कितने थे। लगभग 552 रियासत थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 552 ही इसका सही आंसर होने वाला है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान में जो है एकात्मक भी है और ये संघात्मक भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था। तो हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, इसके अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका सही जवाब सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात को, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, जो कि पहली बैठक में इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका सही जवाब BN राव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो कब, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था। सही जवाब BN राव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें कुल जो है 7 सदस्य थे। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है कि प्रथम जो कानून मंत्री थे वो कौन थे। तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो मेरे दोस्त सही जवाब इसका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष यानी कि 3 शब्द जोड़ा गया है। एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो ये शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है। तो आपको इस डेट को भी ध्यान रखना है कि किस ईस्वी में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, ये कितने दिन हुआ था। तो 114 दिन संविधान के
प्रारूप पर जो है बहस हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि कब संविधान जो है बनके तैयार हुआ था। तो संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। ये किसने कहा है? तो केसी वियर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या थी। तो मूल संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद थे, 8 गो यानी कि अनुसूचियां थी और 22 गो भाग थी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? 444 यानी 450 से भी अधिक हो चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है। तो वर्तमान में जो है संविधान में 12 अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग जानते हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है, तो मूल संविधान में 14 राज्य का उल्लेख था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान में देश का नाम था। तो संविधान में देश को क्या कहा था? भारत या इंडिया कहा गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है भाग नंबर 5 है, जिसमें आर्टिकल नंबर जो कहाँ से है? तो 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक है। तो आप लोग इस पॉइंट्स को भी अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें देख लीजिएगा कि भाग नंबर 1 में जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, भाग नंबर 2 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है। तो इस तरह से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, मिलान करने के लिए देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग नंबर 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो संघ की न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 और अध्याय 4 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 15वां और 18वां भाग का विषय क्या है? तो भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग है और भाग नंबर 18 जो है आपात उपवंश से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लिखित संविधान किस देश में था? तो पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका में लागू हुआ था, जो कि 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अपना देश भारत का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य की प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। और किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 2 के तहत ये शक्ति प्रदान है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 ईस्वी में इसका गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 7वां संविधान संशोधन जो 1956 ईस्वी में हुआ था किससे संबंधित है? ये भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए जो आयोग गठित किया गया था, फजल अली आयोग गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। आप लोग इसको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य जो है 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत गठित हुआ है। इससे कई राज्य टूटे हैं, तो आप लोग को बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में 16 मई 1975 की डेट को आप तो याद रखेगा। इसी के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला है तो कब? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय यानी कि राजधानी का दर्जा दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संप्रभुता निहित है तो किसमें? तो ये जनता में संप्रभुता निहित है। अगला है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। कहाँ से? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है तो ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था और विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की अगर बात आएगा तो ये अमेरिका के संविधान से, लेकिन मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए अगला पॉइंट है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, ये जो संविधान के भाग नंबर 4 में इसका उल्लेख है और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के कहाँ तक है? तो 12 से लेकर के 36 तक है। ये कहाँ है? तो संविधान के भाग नंबर जो है किसमें? तो भाग नंबर 4 बता दिया है और ये प्रावधान हम आयरलैंड से लिए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णित किया गया है संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? तो इसे वाइमर संविधान कहा जाता है। अगला है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है तो कहाँ से? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है, यह संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 20 में और अनुच्छेद कहाँ है? तो 368 में और प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान का में जो है पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो ये पहली संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था और ये किससे संबंधित था? तो ये भूमि सुधार से संबंधित था और इसमें जो है मुख्यतः 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक नागरिकता है और नागरिकता का प्रावधान हम कहाँ से लिए हैं? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया था। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो समवर्ती सूची के विषय पर विधि कौन? दोनों निर्माण कर सकता है, लेकिन अगर जब विवाद होगा तो उसमें किसकी मान्यता होगी? केंद्र की मान्यता होगी। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची पर जो विवाद होता है उसमें कानून केंद्र बनाता है। ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि वन एवं पर्यावरण विषय संबंधित है तो ये किससे? समवर्ती सूची से। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि कानून व्यवस्था विषय है तो कानून व्यवस्था ये एक राज्य सूची का विषय है। अगला है शिक्षा समाचार और पत्रीय समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है रेल, डाक और रक्षा, ये किस सूची का अंतर आएगा? तो संघ सूची। यानी संघ सूची वो होता है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। और रेल है तो रेल पर क्या बिहार सरकार तो नहीं, इसका भर्ती रेल का कौन देता है? केंद्र सरकार। डाक व्यवस्था में भर्ती कौन देता है? डाक यानी केंद्र सरकार। तो इसी तरह डिफेंस में केंद्र सरकार की भर्ती होती है। अगर पूछेगा पुलिस तो पुलिस राज्य सरकार भर्ती करते हैं। तो आप लोग इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय है तो पंचायती राज कहाँ है? तो ये राज्य सूची का विषय है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 11वीं अनुसूची संबंधित है तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 डेट को यानी कि 1992 में जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है वो कौन सा है? तो इम्पोर्टेंस है, काफ़ी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है वो ग्राम पंचायत है, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है। तो ग्राम पंचायत की चुनाव जो है केवल राज्य सरकार कराती है। और जैसे पूछेगा कि राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है, प्रधानमंत्री चुनाव, इसी तरह लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, इसी तरह पूछेगा कि जो विधानसभा चुनाव होता है ये कौन कराता है, तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर शुरू की गई थी, तो वही पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय शुरू की गई थी वो किस समिति की रिपोर्ट पर। तो ये सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ये संबंधित अभी बताए हैं ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है, बता चुके हैं, जो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है। तो लेने के लिए 10 साल, खोने के लिए 7 साल है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में कितने, ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया है, जो संविधान के भाग नंबर 12 में है और आर्टिकल नंबर 300 के ए में लिखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में आर्टिकल नंबर जो 300 के क या 300 के ए में कर दिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है और याद रखेंगे ये संविधान के भाग नंबर 12 में इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसे है। तो मूल अधिकार को कौन संशोधित कर सकता है, संसद। लेकिन पूछेगा कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट या याचिका कौन सा है। तो व्यक्तिगत के लिए हॉबियस कॉर्पस है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का जब हनन होता है तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें है बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये सभी 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और जो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत 6 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 15 के क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। यहाँ पर होगा 51 का क होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 15 नहीं होगा। 51 के क में जो है मूल कर्तव्य की संख्या 11 है और 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा से संबंधित है। अगला जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किए गए थे। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, वह संविधान के भाग नंबर 4 के क में है और 51 के क में मूल कर्तव्य है, जो कि रूस के संविधान से इसे लिया गया है। और इसके शामिल करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति को गठन किया गया था, याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति था जो मौलिक कर्तव्य, और इसमें कुल 10 समिति में जो कि कितने सदस्य थे पूछेगा तो 10 सदस्य थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इस संविधान के किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 17 में उल्लेख है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम अर्थात छुआछूत विरोधी अधिनियम कब बना था। तो 1955 में बना था। बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि ब्रटलैंड आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस तरह से आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिसका आंसर होता 1987 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन 84 का जो है 19 के कॉम में बोला है कि वाक्य यानी कि जो अधिकार है आप लोग
क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगला है कि चौथा स्तंभ इंगित करता है, तो ये प्रेस या मीडिया को जो है यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, तो प्रेस या मीडिया इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है, ये कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, ये संविधान के किसमें, आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और 6 से 14 वर्ष के क्वेश्चन पूछता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत कितने उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया था। ये 6 से 14 वर्ष को ध्यान रखिएगा। और ये 86वें संविधान संशोधन था और ये कौन से मौलिक कर्तव्य है, तो 11वें मौलिक कर्तव्य है, इसको भी ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की जोखिम भरा कारखाना में काम अपराध है, देखिए आर्टिकल नंबर 24 में भी लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखाने में आप उसे नहीं लगा सकते हैं। अगला जो है कि संसद का अंग है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी किसको पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है, कि बिहार पुलिस के एग्जाम में कल के यानी कि पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है, यानी कि दिया था राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और एक ऑप्शन में दिया था मुख्य न्यायाधीश, तो इसका मुख्य न्यायाधीश आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है संसद के अंग है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत के जो फर्स्ट नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। और वरीयता क्रम में राष्ट्रपति को पहले स्थान मिलता है, इसीलिए इसे भारत का पहले नागरिक कहा जाता है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कब बना था, तो आप लोग इसको बनाइएगा, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तीनों सेना का जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, काफी इंपॉर्टेंस है, तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को देखने में लगेगा कि आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं और वहां पर आता है उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप सभी को ध्यान देना है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस में कल पूछा गया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो मैं आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्ड में बना के दिए थे, तो वो जरूर देखना। देखिए इस सीधे क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे महाभियोग कहते हैं, जो संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में उल्लेख है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो ये कितने दिन पूर्व दी जाती हैं, 14 दिन। तो इसमें आप लोग को दे देगा 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 6 माह, 3 माह, इस तरह से देगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख और प्रधानमंत्री का कितना होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करना है, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्त ये रहा आप सभी के सामने इम्पोर्टेंस और बेहतरीन लगभग 100 क्वेश्चन था। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू, जय हिंद।